ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। तृतीय समुल्लास 51वें पृष्ठ पर हम देख रहे हैं और मनुस्मृति के 2 श्लोकों में से एक का विचार हमने कर लिया था, दूसरे के संबंध में आज विचार करना है। आचारात् विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। यह मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का श्लोक है और इसमें कह रहे हैं आचारात् विच्युतो, आचरण से जो विच्युत अलग हो गया है। ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया लेकिन उसके अनुसार कोई भी जीवन का आचरण नहीं करता, ऐसा जो विप्रो वेद पाठी ब्राह्मण है, न वेद फलम अश्नुते, वेद के फल को प्राप्त नहीं करता है। तो कितना भी शास्त्र पढ़ लीजिए, यदि आचरण में नहीं आया तो उससे कोई आपको उपलब्धि नहीं होगी। और आचारेण तु संयुक्तः, जो आचरण के साथ जुड़ा हुआ है अर्थात ज्ञान को आचरण में लाता है, संपूर्ण फल भाग भवे, तो वह संपूर्ण फल का भागी होता है अर्थात संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। आर्य भाषा में इसको कहते हैं क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता। तो वेद पढ़ने का फल यहाँ पर कहा धर्मजन्य सुख रूप फल, धर्म से उत्पन्न होने वाला सुख। कभी कभी सुख अधर्म से भी होता है, उसकी चर्चा नहीं है। तो वेद को पढ़ के यदि तैसा आचरण करेगा तो सुख को प्राप्त होगा। और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। इसके आगे भी मनुस्मृति का ही एक श्लोक उपस्थित किया और यहाँ पर कुछ दृढ़ता वेद के संबंध में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, कहते हैं यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रयाद् द्विजः स साधुभिर बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। तो कहते हैं यो अवमन्येत, जो अवमानना करे, अपमान करे, अवहेलना करे, किसकी? ते मूले, उनके मूल की, उनकी जड़ों की। तो मूल है वेद और वेद के अनुसार चलने वाले ग्रंथ, ऋषि प्रोक्त। तो ऐसे ग्रंथों की कोई अवमानना करे, ये कहिए बेकार है, इनका अनादर करे। और ये अनादर करेगा कैसे? तो कह रहे हैं हेतु शास्त्र आश्रयात, हेतु शास्त्र के आश्रय से। हेतु कहते हैं तर्क को, कारण ढूंढने को, हेतु कहते हैं कारण। तो तर्क लगाता जाए, तर्क के आश्रय से शास्त्रों की और वेदों की अवहेलना करे, अपमान करे। द्विजः, कोई द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अब यहाँ भी यूँ समझिए, महर्षि यास्क निरुक्त में कहेंगे एक बार क्या हुआ कि सब ऋषि समाप्त हो गए। ऋषिषु उत्क्रामत्सु, उत्क्रमण कर गए, चले गए, धरती पे से कोई ऋषि बचा ही नहीं। तो मनुष्याः देवान अब्रुवन, मनुष्यों ने देवताओं से पूछा कौन और ऋषि भविष्यति, अब हमारा ऋषि कौन होगा, अब हम किससे समाधान ले, हमारा समाधान कौन करेगा? तो कहते हैं स तर्क ऋषिम अप्रायच्छन,
तो देवताओं ने क्या किया, उनके लिए तेभ्य, उनके लिए तर्क ऋषि दे दिया। बोले ये लो तर्क दे दिया, तर्क करते रहो और इससे तुम्हें ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा। अब निरुक्त में तो महर्षि यास्क ने तर्क की इतनी प्रशंसा की। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो तर्क के आश्रय से खंडन करे वेद का विरोध करे, उसके कोई दोष है, और कितना बड़ा दोष है, तो कह रहे हैं स साधुभिर बहिष्कार्यो, वह साधुओं के द्वारा अर्थात सज्जनों के द्वारा बहिष्कार के योग्य है, उसको अपनी देश जाति से ही बाहर निकाल देना चाहिए। बोले ये वेद का विरोध करता है। और अंतिम चरण में कहते हैं नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है वो तो नास्तिक ही है। तो अब यहाँ पर मतभेद हो गया। एक ऋषि कह रहा है तर्क के बिना चलना नहीं, और एक तरफ एक ऋषि महर्षि मनु कह रहे हैं कि जो तर्क से वेद का खंडन करेगा तो उसको मानना नहीं, उसका बहिष्कार कर देना, वो नास्तिक है। अब कौन से ऋषि की बात को उचित माने? तो ध्यान रखिए तर्क दो प्रकार के हैं, पिछले पाठ में इसकी चर्चा की थी। एक कुतर्क होता है, प्रमाण से रहित, युक्ति से रहित, तथ्यों से रहित, और दूसरा सुतर्क होता है जो प्रमाण, युक्ति, तथ्यों के साथ चलता है। तो इसके संबंध में वाक्य पदीयम में महाराज भर्तृहरि ने बड़ी अच्छी बात कही। वे कहते हैं वेद शास्त्रा विरोधी च तर्कश्चक्षुर अपश्यताम, जो देख नहीं सकते अर्थात मंत्रों का अर्थों का साक्षात करने वाले ऋषि नहीं हैं, अपश्यताम नहीं देखने वाले हैं, उनके लिए वेद शास्त्र का जो अविरोधी हो, अर्थात तर्क ऐसा होना चाहिए जो वेद शास्त्र के अनुकूल हो। वो क्या है? तर्क चक्षु, वही आँख है, ऐसा तर्क ही नेत्र है, अर्थात ज्ञान के द्वारा आप देख सकते हैं। सो अपने को सदा तर्क का प्रयोग करना, और वह तर्क युक्ति युक्त होना चाहिए, यथार्थ से युक्त होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। उदाहरण के लिए एक मोटा बिल्कुल स्थूल दृष्टांत से समझते हैं। दिन का समय है, सूर्य सिर के ऊपर है और अपना बड़ा स्पष्ट सब कुछ दिखाई दे रहा है, और ऐसे दिखाई देते में भी अपने कहें नहीं ये रात है, वो कहे कि भाई कैसे इसका नाम रात्रि कैसे? बोले मान लेते हैं अगर ये रात्रि हो तो। इस प्रकार जो व्यक्ति मिथ्या आचरण से तर्क करना चाहे तो उसकी यहाँ चर्चा है कि हेतु शास्त्र आश्रयात, ऐसे कुतर्कों के आश्रय से जो वेद का और वेदानुकूल ग्रंथों का खंडन करता है, तो वेद का विरोधी होने से उसको नास्तिक मानना चाहिए और उसको अपने समाज से बहिष्कृत सज्जनों के द्वारा कर देना चाहिए। तो यूँ समझिए सत्य तर्क का सुतर्क का विरोध नहीं है, यहाँ पर कुतर्कों के संबंध में चर्चा की है। आर्य भाषा में कहते हैं जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किए शास्त्रों का अपमान करता है। ऊपर संस्कृत में बताया था शुष्क तर्क से, शुष्क तर्क अर्थात जिसमें कोई सार नहीं है, सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, युक्ति नहीं है, प्रमाण नहीं है, तथ्य नहीं है, उस वेद निंदक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिए। जाति तो सबको समझ में आती है, अपनी जाति से बाहर कर देते हैं। देश भी समझ में आता है, ये पंक्ति क्या है? तो इससे यह समझिए कि सामान्य सभा का ऐसा आचरण है कि ब्राह्मण एक पंक्ति में, क्षत्रिय दूसरी में, वैश्य तीसरी में और शूद्र चौथी में बैठे। सबकी अपनी अपनी योग्यता है। वर्तमान में इस आचरण का थोड़ा थोड़ा अंश हमें देखने में आता है। कैसे आता है कि किसी सभा में वीवीआईपी उन लोगों को आगे आगे बैठाते हैं, फिर सामान्य वीआईपी उनसे पीछे चले जाते हैं और सामान्य जन उनके पीछे चलते चले जाते हैं। तो ये जो विभाग किए जाते हैं ये प्राचीन समय में वर्णों के अनुसार होते थे, और यहाँ आगे पीछे नहीं अपितु क्रमशः पंक्तियाँ होती थी। यानी एक पंक्ति आगे से लेकर पीछे तक ब्राह्मणों की, दूसरी पंक्ति आगे से लेकर पीछे तक क्षत्रियों की, तो सब समान रूप से साथ साथ बैठे होते थे, तो भेदभाव नहीं होता था। और पंक्तिबद्ध होने से पता रहता था कि किस स्तर के व्यक्ति किस और बैठे हैं, अर्थात कैसा आचरण आगे हो सकेगा। तो एक व्यवस्था बनी रहती थी। तो उसको कहा कि जाति, पंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिए, तो उनको इनसे निकाल देना। ये एक प्रकार की अवमानना है। जो ऋषियों का और वेदों का अर्थात साक्षात ईश्वर का ही अपमान करना चाहे तो वह सबके द्वारा अपमान के, तिरस्कार के योग्य है। क्योंकि करके मनु का ये एक श्लोक दिया कि भाई आपने कहे तो दिया, कोई कारण तो बता दो। अभी स्वयं का है कि कारण से नहीं चलना, अर्थात कुतर्क से, पर अब अच्छा कारण, यथार्थ कारण दे रहे हैं। कहते हैं श्रुति ही स्मृति ही सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः
एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। श्रुति कहते हैं वेद को, और स्मृति कहते हैं वेदों के आधार पर अपनी बुद्धि से स्मरण शक्ति के आधार पर ऋषियों के बनाए ग्रंथों को। तीसरा है सदाचार, सज्जनों का आचरण अर्थात शिष्टों का, ऋषियों का जो आचरण है। और स्वस्य च प्रियम आत्मन, स्वस्य माने स्वयं का, जो प्रिय हो। किसको प्रिय हो? आत्मना, आत्मा को, अपनी आत्मा को, स्वयं को जो जो प्रिय है वैसा। तो चार चीजें गिनाई हैं। एक वेद ने कुछ कहा हो, एक वेदानुकूल ग्रंथों में स्मृतियों में कुछ कहा गया हो, और उसके बाद में ऋषियों का, शिष्टों का, आप्तों का जैसा आचरण हो, और चौथा अगर कोई भी नहीं मिलता है तो जैसा अपनी आत्मा में प्रिय हो। इस बात को भी आर्य भाषा में और विस्तार से समझेंगे। कहते हैं एतत् चतुर्विधम प्राहुः, यह चार प्रकार का कहा है। क्या कहा है? साक्षात धर्मस्य लक्षणम, साक्षात धर्म का ही लक्षण कहा है। चार प्रकार का धर्म होता है। वेद में कहा हो धर्म, और अपने को वेद ना आता हो या वेद ना हो, पूछना हो तो किससे पूछें? बोले वेदानुकूल ग्रंथ होगा, स्मृति होंगी, उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, आपने ने स्मृति भी नहीं देखी, फिर किससे पूछें? तो बोले फिर तो सदाचार देखना पड़ेगा, जो सज्जन लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उससे निर्णय निकाल लेंगे। पीछे भी ये चर्चा आई थी, वहाँ पढ़ा था कि किसी विषय में, कर्म में, व्यवहार में शंका हो तो क्या करना? बोले जो वहाँ पर योग्य हो, युक्ता, आयुक्ता, अलुक्षा, धर्म कामाः, ब्राह्मणाः, समदर्शिनो स्यु, जो ऐसे हों उनसे पूछ लेना। तो ये सदाचार, सज्जनों का आचरण है, उसके अनुसार व्यवहार कर लेना। बोले कोई भी नहीं है, अब क्या करूं? सज्जन भी नहीं बचे, स्मृति पढ़ी नहीं, वेद देखे ही नहीं। तो बोले फिर अपनी आत्मा का प्रिय विचार करना। अपनी आत्मा के प्रिय से तात्पर्य है कि मुझे अगर कोई कार्य इस प्रकार पसंद है, मुझे वह कार्य प्रसन्न करता है, तो वैसा ही आचरण अन्यों का भी मान कर करूं। जैसे मुझे यदि प्रशंसा सुनना पसंद है और निंदा सुनना पसंद नहीं है, तो मैं भी सदा सबकी प्रशंसा करूं, क्योंकि सभी को ही प्रशंसा सुनना पसंद होगा, और किसी की निंदा ना करूं, क्योंकि निंदा सुनना किसी को भी पसंद नहीं होगा। तो जैसा मुझे अपने लिए आचरण अनुकूल प्रतीत होता है वैसा सबके साथ करना। आर्य भाषा में इसको अच्छे से खोल के समझाया है। सबसे पहले लिखा श्रुति, उसी का अर्थ स्पष्ट किया वेद, श्रुति अर्थात वेद। फिर लिखा स्मृति, और स्मृति का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं वेदानुकूल, आप्तोक्त, मनुस्मृति आदि शास्त्र। तो वेद के अतिरिक्त जितने भी ऋषियों के कहे गए, बनाए गए ग्रंथ हैं वे सब स्मृति के अंतर्गत हैं। सत्पुरुषों का आचार, जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म, ये तीसरी बात है। तो सज्जन लोग कैसा आचरण करते हैं? जो सनातन है। सनातन क्या होता है? अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा कर्म, वैसा आचरण करना, उसी का नाम सदाचार है। और चौथा अपने आत्मा में प्रिय, अर्थात जिसको आत्मा चाहता है। जैसे कि सत्य भाषण, हम चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ ना बोले, तो अपने को भी किसी से झूठ नहीं बोलना। यहाँ थोड़ी सी कभी कभी भूल भी होती है। भूल कैसी होती है? कहा साहब मेरे आत्मा में ये प्रिय है कि मैं किसी की हानि कर दूं, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो धर्म नहीं है, क्योंकि मैंने वो किया जो मेरी आत्मा को अच्छा लग रहा है, पर मैंने दूसरे के साथ वो नहीं किया जो उसकी आत्मा को अच्छा लगता है। तो स्वस्य च प्रियम आत्मना, आत्मा का जो प्रिय हो और जैसा मुझे अपने लिए प्रिय लगता है वैसा दूसरे के प्रति करना, ये विचार यहाँ आवश्यक है। तो कहते हैं कि जैसे कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण, अर्थात इन्हीं में धर्माधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, उसी का नाम धर्म। और इससे विपरीत जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसी को अधर्म कहते हैं। तो धर्म और अधर्म की बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या, चार प्रकार का धर्म है तो चार ही प्रकार का अधर्म भी होगा। तो जैसे इन्होंने कहा श्रुति वेद के अनुकूल धर्म, तो वेद के प्रतिकूल अधर्म। कहा स्मृति वो धर्म, तो स्मृति से विरुद्ध अधर्म। सदाचार तो वो धर्म, और दुष्टाचार या व्यभिचार वो अधर्म। और जो अपनी आत्मा को प्रिय है वो धर्म, और जो आत्मा को प्रिय नहीं वैसा आचरण करना अधर्म कहलाता है।
अब इसके आगे यहाँ चर्चा हुई, पहली बात कही भाई वेद पढ़ना और वेद को नहीं छोड़ना। फिर कहा कि वेद को पढ़ना और वेद को ही करना, क्योंकि जैसा वेद कहे वैसा ही करना। बोले यार नहीं किया तो बोले फिर नास्तिक, फिर देश से बाहर। तो बोले अच्छा चलो ये भी कर लिया और थोड़ा थोड़ा वेद ना देख पाए जब तक योग्यता नहीं है तब तक कैसे करें, काम तो करने हैं ना। तो बोले फिर ठीक है, फिर 4 तरीके सिखाए धर्म के। तो बोले ये धर्म की चर्चा और वेद की चर्चा करते किसके लिए हो, बता क्यों रहे हो ये। तो उसके कारण में ये श्लोक प्रस्तुत किया। अर्थ कामेष्वसक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। तो कहते हैं अर्थ और कामेशु, अर्थ में और काम में, इनमें जो असक्ता नाम असक्त हैं, नहीं लगे हुए हैं, जो अर्थ और काम में नहीं लगे हुए हैं, उनके लिए धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म के ज्ञान का विधान किया जाता है। अर्थात धर्म का कथन, धर्म का उपदेश केवल उसके लिए होता है जो अर्थ में यानी धन संबंधी चर्चा में और अपनी इच्छाओं में नहीं लगा हुआ। जो इनमें लगा हुआ है उनके लिए धर्म का उपदेश ही व्यर्थ है। जिसको यही चिंता होगी ना मुझे तो धन कमाना है, वो कुछ भी धर्म का ज्ञान नहीं कर सकता। धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। जो धर्म की जिज्ञासा करने वाले लोग हैं, धर्म को जानने की इच्छा वाले लोग हैं, उनके लिए प्रमाणम प्रमाण है, परमम परम प्रमाण है, श्रुति अर्थात वेद। तो वेद का ज्ञान तो उन्हीं के लिए है। तो जो बार बार कह रहे हैं वेद पढ़ो, तो क्यों पढ़ो, बोले भाई साहब धर्म और अर्थ, धर्म की प्राप्ति के लिए अर्थ और काम से ऊपर उठ के। यहाँ एक बात का विचार करना चाहिए, पुरुषार्थ चतुष्टय से आप परिचित हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसके संबंध में पंडित क्षितेश जी वेदालंकार बड़ी अच्छी युक्ति लगाते थे। वो कहते थे धर्म पूर्वक अर्थ और काम को करोगे तो मोक्ष मिलेगा। तो यूं समझिए ये जो बीच के दो है ना, अर्थ और काम, ये ऐसा समझिए यदि धर्म से रहित हो गए तो यही आपको डुबो देंगे, और यही धर्म से सहित हो गए तो मुक्ति तक ले जाएंगे। चरम लक्ष्य तो मोक्ष है, मुक्ति है, उसको प्राप्त करना है। तो वो कैसे हो, तो बोले पहले 3 में से जो धर्म से युक्त हो के अर्थ काम करे। तो इसीलिए कहा जो अर्थ और काम में लगा नहीं हुआ, अर्थात धन तो कमाता है पर उसका ये विचार है कि ऐसे कमाऊं कि धर्म हो, कामनाएं इच्छाएं तो करता है पर ऐसे करता है कि धर्म हो। तो धर्म से युक्त होके जो करता है उसके लिए वेद का प्रमाण ही परम प्रमाण है, उन्हीं के लिए ये वेद का उपदेश किया जाता है। आर्य भाषा में कहते हैं जो पुरुष अर्थ, उसको खोला सुवर्ण आदि रत्न, और काम कामनाएं काम वासनाएं स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते, उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। और जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता। तो ऐसे मनुष्यों के लिए ही वेद का उपदेश है, बाकियों को तो समझ में भी नहीं आएगा। पीछे चर्चा की थी ब्रह्मचर्य की, बोले ब्रह्मचारी रहेगा तो ग्रंथों को, सूक्ष्मता को सहजता से पकड़ लेगा, और नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे, और विशेषकर राजा, जैसे आचार्य करता है वैसे ही राजा भी उपदेश करे। किसको करे राजा, तो बोले इतर क्षत्रिय वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावे। तो सबके लिए ये शिक्षा है, कोई भी छूटेगा नहीं। तो शूद्रों को भी वेद अवश्य ही पढ़ना चाहिए, ना पढ़ा जाए वो अलग बात है, समझ में तो कुछ तो आएगा। वेद पूरा नहीं आएगा तो कम से कम वेद का अभ्यास करने से स्मृति आ जाएगी समझ में। स्मृति नहीं आएगी तो सज्जनों के आचरण की नकल तो कर ही लेगा, इतनी तो समझ में आ जाएगी कि जो अपनी आत्मा को प्रिय है वैसा सबसे करो। क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रिय आदि न करें, तो विद्या धर्म राज्य और धन आदि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। तो ये समझिए बढ़ाने का काम अन्य वर्णों का है, बचाए रखने का काम ब्राह्मणों का है। तो अन्य नहीं करेंगे तो वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रिय आदि से जीविका को प्राप्त होकर जीवन धारण कर सकते हैं। वे बने रहेंगे और शास्त्र को बचाए रखेंगे, पर बढ़ाएगा कौन विद्या को? जीविका के अधीन और क्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडदाता न होने से
अब ध्यान दीजिए, परीक्षा वो लेता है जो पहले शिक्षा देता है, पढ़ाया ही नहीं तो पूछेगा क्या। पर यहाँ कह रहे हैं क्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक, उनको आदेश भी तो तभी देगा जब कुछ सिखा दिया होगा, और उनकी परीक्षा भी तभी करेगा, और परीक्षा के अनुसार दंडदाता न होने से। अगर क्षत्रिय आदि ऐसे नहीं बने और ब्राह्मणों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया तो ब्राह्मण आदि सब वर्ण पाखंड ही में फंस जाते हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने क्षत्रियों को तैयार किया और क्षत्रिय ब्राह्मणों के ऊपर अंकुश लगाएंगे ही नहीं, तो सारे बिगड़ते चले जाएंगे। और जब क्षत्रिय आदि विद्वान होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्म पथ में चलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पाखंड करेगा तो क्षत्रिय रोक देगा बल से, बोले गलत करता है, तो इसीलिए उनको और अधिक विद्याभ्यास करना पड़ेगा। और उन क्षत्रिय आदि विद्वानों के सामने पाखंड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते। और जब क्षत्रिय आदि अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं, वे यानी ब्राह्मण लोग। तो क्षत्रिय अविद्वान रह जाए तो अब देखिए आपके पास हुआ क्या इतिहास में, महाभारत के बाद ये चर्चा चल पड़ी, विद्वान तो सब मर गए युद्ध में, अविद्वान रह गए। अब जो अविद्वान थे उनमें ही जो थोड़ा बहुत जानते थे उन्हीं को ही विद्वान मान लिया गया। उन्होंने कहा बोले साहब शूद्रों को तो पढ़ाना नहीं, स्त्रियों को भी पढ़ाना नहीं। वैश्य से कहा तू तो धन कमा, बड़ा नुकसान हो गया है, धन बचा नहीं है, समृद्धि नहीं रही, तू व्यवस्था में लगा रहे, तू पढ़ के क्या करेगा। और क्षत्रियों से कह दिया रक्षा का भार तुम संभालो, पढ़ाई लिखाई हम देख लेंगे। परिणाम ये हुआ कि सारे समाज से विद्या का लोप हो गया। अब जब कोई जानता ही कुछ नहीं है तो ब्राह्मण जो कह दे वही अंतिम प्रमाण हो गया। उसी को स्वामी जी महाराज इसी सत्यार्थ प्रकाश में कहेंगे बाबा वाक्यम प्रमाणम बन गया, जो बाबा जी ने कह दिया बस वही ठीक है। और उसके साथ ये हानि हुई कि क्योंकि बाकी सब लोग अविद्वान थे तो ब्राह्मण को अंगुली दिखाने वाला, टोकने वाला कोई नहीं बचा। नहीं बचा तो मन मर्जी चली, तो बोले फिर वे जैसा अपने मन में आता वैसा ही करते कराते हैं। इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रिय आदि को वेद आदि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें। स्वयं तो करना ही करना है पर दूसरे को जरूर कराना है, जिसकी चर्चा पीछे करे थे ना, रितम च स्वाध्याय प्रवचने च, 13 बार बताया। पढ़ना तो है ही, पढ़ाना जरूर है, बिना पढ़ाए नहीं रहना, और सबको पढ़ाना। क्योंकि क्षत्रिय आदि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने आ रहे हैं। वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते। एक प्रकार का बल का, साहस का, उनके अंदर उत्साह का बड़ा परिचय मिलता है ना, तो वो क्यों भीख मांगे? भीख तो वो मांगेगा जिसमें सामर्थ्य नहीं है। इस संबंध में धर्म सूत्रों में बड़ी अच्छी चर्चा आती है। वहां वो कैसे कहेंगे, बोले वेदः कृषि विनाशाय, कृषिर वेद विनाशिनी, मतिमान्नो उभयम कुर्यात अशक्यस्तु कृषिम त्यजेत। बोले एक तरफ तो वेद पढ़ना है और एक तरफ है खेती करना, दोनों में से क्या काम करें? बोले अगर वेद पढ़ेगा तो खेती कब करेगा? वेद में बड़ा परिश्रम लगता है और खेती में भी बड़ा परिश्रम होता है, खेती में ही सारा समय जाएगा तो वेद कब पढ़ेगा? तो कहा वेदः कृषि विनाशिनी, वेद पढ़ेगा तो कृषि का नाश हो जाएगा, और कृषि करेगा तो बोले कृषि वेद विनाश के लिए है, दोनों एक दूसरे का नाश नुकसान कर देंगे। बोले फिर क्या करे? बोले मतिमान, जो बहुत बुद्धिमान हो, मतिमान हो, वो तो उभयम कुर्यात, दोनों कर ले। और अशक्य, अगर असमर्थ हो, इतना सामर्थ्य नहीं हो कि दोनों कर सके, तो बोले फिर कृषिम त्यजेत, कृषि को छोड़ दे। वेद पढ़ना ज़्यादा जरूरी है कृषि से भी। बोले भूखा मरता हो मर्जे पर वेद नहीं छोड़ना। तो ये वास्तव में वेद की महत्ता को बताने के लिए स्तुति अर्थवाद है। सचमुच भूखे मर गए तो वेद भी कहाँ से पढ़ोगे? पर यह बताया है कि संसार के सारे काम यानी जीवन यापन के प्रयत्न भी गौण है वेद के सामने, वेद इतना महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए इस प्रकार के कथन किया है। अब इसमें यह भी समझिए, जो वेद नहीं पढ़ता है तो समझिए वह आत्महत्या ही कर रहा है, और जो वेद पढ़ता है तो वह स्वयं की तो रक्षा कर ही लेगा, अन्यों को भी उपदेश से रक्षा करा लेगा। तो इसी बात को कहते हैं कि क्षत्रिय आदि तो विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने आ रहे, वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते, वो तो भीख मांगने जाएंगे नहीं। तो अब ब्राह्मण को इसलिए छूट थी, बोले तू वेद पढ़ता है ना, तू और कुछ काम नहीं करता, चल तू भीख मांग लेना, तेरे को देंगे, इसीलिए तेरा खाने पीने का, सुरक्षा का सारा इंतजाम हमारे जिम्मे। पर वेद नहीं छोड़ना, इतना महत्वपूर्ण है, समाज से वेद का लोप नहीं हो जाए। क्षत्रिय आदि भिक्षावृत्ति नहीं करते, इसीलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब भोजन के लिए किसी के आश्रित हुए तो उसका पक्षपात कर सकते हैं ना। अब ब्राह्मण लोग भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित है तो पक्षपात कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्षत्रियों को पढ़ाना कि हम भी कभी गड़बड़ करेंगे तो क्षत्रिय रोक लेगा, बचा लेगा।
ये चर्चा मैंने भी एक बार पहले भी एक पाठ में की थी, जहाँ ये चर्चा आई थी सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषादिव, सम्मान से ब्राह्मण को विष के समान डरना चाहिए। मनुस्मृति का श्लोक है, थोड़ी पूर्व की कक्षाओं में आया था। वहाँ बताया था कि शूद्र तो बस ये सोचता है किसी प्रकार से आजीविका चल जाए, भोजन के लिए वो सारे पाप कर सकता है। वैश्य भोजन को तो थोड़ा सा गौण समझता है, पर धन संपत्ति ऐश्वर्य हो उसके लिए पाप कर लेता है। और क्षत्रिय भूखा रह सकता है, ऐश्वर्य ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, सीमा पर मर जाता है लड़ता हुआ, किस लिए? बोले मान सम्मान के लिए। लेकिन इन तीनों ही बातों से ब्राह्मण को ऊंचा उठाने के लिए कहा, बोले मान सम्मान को भी नहीं देखना, पद अधिकार को भी नहीं देखना, धन की कोई चर्चा नहीं, भूख तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यदि कोई भूख से भी पीड़ित होता हुआ अन्याय अधर्म कर सकता हो, तो ऐसे ब्राह्मण के लिए भी कहा कि क्षत्रिय को पढ़ा दे, कभी गलती करेगा तो वो रोक देगा, क्योंकि वो भूख को कुछ भी नहीं समझता। तो कहते हैं, और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है, तब कोई भी पाखंड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। कोई अन्याय से ज्यादती से चलाना भी चाहेगा तो लंबा नहीं चला सकेगा, सारे वर्ण उसका विरोध कर देंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रिय आदि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण अपना अनुशासन रखेंगे, वेद पढ़ाएंगे क्षत्रिय आदि को, तो क्षत्रिय ब्राह्मण के अधीन रहेगा। और सन्यासी तथा ब्राह्मण और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को चलाने वाले तो ब्राह्मण और सन्यासी, और ब्राह्मण और सन्यासी को नियम में चलाने वाले क्षत्रिय, दोनों एक दूसरे को चलाएंगे। हायरार्की को समझिए, क्रोनोलॉजी, क्रम को समझिए। शूद्र को वैश्य संभाल लेगा, वैश्य को क्षत्रिय संभाल लेगा, क्षत्रिय को ब्राह्मण संभाल लेगा। ब्राह्मण को कौन संभाले? तो बोले ब्राह्मण को उससे नीचे वाला क्षत्रिय संभाल लेगा। जो डेपुटी कहलाता है ना, सहायक कहलाता है, तो वह मुख्य के ऊपर उसके समान अधिकार वाला होता है। काम तो वह तभी करता है जब मुख्य न रहे अथवा मुख्य गड़बड़ करे, तब उसके पास अधिकार आ जाते हैं। तो ब्राह्मण के ऊपर नियंत्रण करने के लिए क्षत्रिय, क्षत्रिय के ऊपर नियंत्रण करने के लिए ब्राह्मण, दोनों एक दूसरे का नियंत्रण करें। एक बुद्धि में बढ़ा चढ़ा है और एक बल में, तो बुद्धि और बल दोनों पर्याय जैसे हैं, तो इसीलिए यहाँ एक दूसरे का नियंत्रण करने के लिए कहा। इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में, स्त्री का कथन स्वामी जी महाराज सदा पहले ही करते हैं, तो विद्या की चर्चा स्त्रियों को पहले हो, तो कहते हैं सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। अब बहुत सारी प्रशंसा पढ़ने की कर दी, लाभ गिना दिए। अब किसी के मन में आएगा चलो पढ़ तो लेते, पर कैसे पढ़ें ये बताना भी जरूरी है ना। तो यूँ समझिए, विज्ञान की शैली है, तर्क की शैली है, 2 प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। 2 का उत्तर मिल गया तो सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं होगी। पहला प्रश्न है क्यों, और दूसरा प्रश्न है कैसे। तो किसी भी कार्य के संबंध में पहले उठे कि साहब क्यों करें, और जब क्यों का उत्तर ठीक ठीक मिल जाए तो अच्छा चलो करना ही, तो कैसे करें। तो यहाँ क्यों सिखा रहे थे कि क्यों पढ़ें, बार बार बता रहे थे। अब पढ़ा के कह दिया अब कैसे पढ़ें वो बता रहे हैं। तो कहते हैं अब जो पढ़ना पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। तो परीक्षा करके पढ़ना, तब स्वीकार करना किसी बात को। और परीक्षा 5 प्रकार से होती है। 1, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह सत्य, और उससे विरुद्ध असत्य है। तो जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हो और जैसा वेद में उपदेश हो, जो उसके अनुकूल है वो सत्य, उन बातों को मान लेना, और जो उससे विपरीत हो वह सब असत्य है, उनका कभी भी ग्रहण नहीं करना। किसी पुस्तक में विपरीत बातें लिखी हो तो उस पुस्तक का ही त्याग कर देना। दूसरी, जो सृष्टि क्रम से अनुकूल वह सत्य, और जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध वह सब असत्य है। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर वैदिक सिद्धांत जो बड़ी दृढ़ता से आप सबको समझ लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, लगभग सब जगह काम आता है। ये है कार्य कारण का सिद्धांत। कोई भी कार्य बिना कारण के कभी नहीं होता। इसी को यहाँ स्वामी जी महाराज दृष्टांत से समझाएंगे। कार्य हुआ है तो कारण अवश्य होना चाहिए। अच्छा, ये जो यहाँ 5 प्रकार की परीक्षा, यदि आपको इसको विस्तार से समझना हो तो स्वामी जी महाराज ने एक ग्रंथ बनाया है व्यवहार भानु, उसमें उदाहरणों के सहित खूब विस्तार से उसको समझाया है। जो अधिक जानना चाहें उस ग्रंथ को भी एक बार देख लेंगे। तो वहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले कोई भी कार्य कारण और कर्ता के बिना कभी नहीं होता।
जैसे घड़ा बनाना है तो मिट्टी भी चाहिए और कुम्हार भी चाहिए, बिना दो के कैसे बनेगा। तो इसी तरह का उदाहरण यहाँ देते हैं, जैसे कोई कहे बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, तो माता पिता भी चाहिए और उनका योग भी चाहिए, तो इनके बिना ही लड़का उत्पन्न हुआ। तो ऐसा कथन सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है, क्योंकि कर्ता भी नहीं है और कारण भी नहीं है, फिर कार्य कैसे हुआ। तो संतान का होना तो कार्य है। वहाँ व्यवहार भानु में स्वामी जी महाराज ने उदाहरण दिया है, बोले जैसे कोई कहे कि बिना ईश्वर के और बिना उसके सामर्थ्य के सृष्टि हो गई अपने आप से अपने आप। जो नवीन वेदांतियों का मत है ना कि ईश्वर ही सृष्टि बन गया, तो इसका खंडन करके दिखा रहे हैं कि बिना कारण और कर्ता के कार्य नहीं हुआ करता और उनके द्वारा ही होता है। अब तीसरी को बता रहे हैं, तो कहते हैं आप्त, तीसरी परीक्षा, अर्थात जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य और जो विरुद्ध वह अग्राह्य है। इसी पुस्तक में अंत के प्रकरण में जहाँ स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश की चर्चा करेंगे, स्वामी जी उनको क्या स्वीकार है क्या अस्वीकार है बताएंगे, वहाँ आप्त की भी चर्चा करेंगे और आप्त के संबंध में कहेंगे जो सत्य को माने, सत्य को जाने और सत्य ही कार्यों को करे तो सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी। और फिर कहेंगे सत्य को जनाने की इच्छा से बोले, अर्थात अन्य कारणों से बोलता ही नहीं और जब बोलता है तो केवल सत्य ही बोलता है और इसलिए बोलता है कि सबको सत्य विदित हो, उसकी संज्ञा आप्त है। तो ऐसे जो आप्त लोग हैं, धार्मिक हैं, विद्वान हैं, सत्यवादी हैं, निष्कपटी हैं, उनका संग और उनके उपदेश के जो अनुकूल है वह ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य, और जो विरुद्ध वह अग्राह्य है, वह सब अपने को छोड़ना है। चौथी प्रकार की परीक्षा है अपने आत्मा की पवित्रता, अर्थात आत्मा को शुद्ध कर लिया, कोई विकार नहीं आना चाहिए उसमें, और विद्या के अनुकूल, अर्थात ठीक ठीक परीक्षा पूर्वक जैसा जाना हो वैसा ही आचरण करना, अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा, ऐसा विचार करके आचरण करना। अब इस विचार में भी आचरण कैसा है कि यदि मुझे प्रसन्नता अच्छी लगती है तो दूसरे को भी अच्छी लगती है, तो मैं प्रसन्न होना चाहता हूँ तो दूसरे को भी प्रसन्न करना है। मुझे अप्रसन्नता अप्रिय है तो दूसरे की अप्रसन्नता भी मैं न करूं, ये है परीक्षा से निर्णय। और पांचवी, आठों प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। अब 8 प्रकार के हैं और नाम से ना पता चले तो स्वामी जी महाराज एक एक को खोल कर यहाँ समझा रहे हैं। इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि के जो सूत्र नीचे लिखेंगे, अर्थात ये 8 बातें सूत्रों के साथ शास्त्रों के प्रमाण से स्वामी जी बताएंगे। तो कहते हैं जो सूत्र नीचे लिखेंगे वे सब न्याय शास्त्र के अर्थात न्याय दर्शन के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो। तो यहाँ सूत्र तो लगभग न्याय दर्शन से आएंगे, लेकिन कहीं कहीं व्याख्यान में न्याय दर्शन के ऊपर महर्षि वात्स्यायन का भाष्य है, उसका भी सहारा लेंगे, तो उसके साथ भी बात को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ जब कहा कि न्याय शास्त्र के हैं अर्थात न्याय दर्शन के रचयिता महर्षि गौतम और न्याय शास्त्र की टीका महर्षि वात्स्यायन, उन दोनों से यहाँ बातें आएंगी। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष को समझा रहे हैं। हम लोगों ने ये शब्द सुना तो खूब है, प्रयोग भी करते हैं, ये तो मैंने साक्षात देख लिया, मेरा प्रत्यक्ष है, खुद का प्रत्यक्ष है। पर जब हम व्याख्या को पढ़ेंगे तो हमें प्रत्यक्ष की विशालता का पता चलेगा, प्रत्यक्ष कितना बड़ा होता है। और यहाँ तो जो पता चलेगा सो चलेगा, पर एक बात आपको पहले ही बता देता हूँ, प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान अत्यंत क्षुद्र ज्ञान है, बहुत छोटा ज्ञान है, हीन कोटि का ज्ञान है। जबकि प्रत्यक्ष हम देख लेते हैं तो पूरा पक्का दृढ़ निश्चय होता है, हमने अपनी आंखों से देखा, साहब गवाही होती है ना उसकी, साक्षी देते हैं। तो ये कैसा है साहब, ये प्रत्यक्ष साक्षी है, इसने खुद देखा है, ऐसा साक्षी है ये। तो यहाँ समझिए, उसके बाद भी यहाँ जब आप 8 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रत्यक्ष है तो बहुत बड़ा, पर बाकियों की तुलना में तो बहुत ही छोटा है, और वो छोटा ही कितना बड़ा है उसको देखते हैं। तो यहाँ सूत्र लिखा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। सबसे पहली शर्त यहाँ पर है इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष,
इंद्रियां आप जानते हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। तो यहाँ किसी एक का नाम नहीं विशेष, तो प्रत्यक्ष केवल आंख से नहीं होता, पांचों से होगा, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उसके बाद कहा अर्थ। अर्थ माने इंद्रियों का विषय, जिससे जिसका ग्रहण होता है। जैसे आंख से रूप देखते हैं और कान से शब्द को पकड़ते हैं, जिह्वा से रस को, त्वचा से स्पर्श को। तो ये सब उनके अपने अपने अर्थ हैं। तो इंद्रिय का किसी अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो। अब सन्निकर्ष का अर्थ समझिए, तो वात्स्यायन ऋषि इस विषय में कहेंगे सन्निकर्ष क्या है? गतिर ज्ञानम वा, सन्निकर्षो गतिर ज्ञानम वा। सन्निकर्ष का अर्थ है गति अथवा ज्ञान। सामान्य तौर पर सन्निकर्ष समझते हैं स्पर्श को, छू लेने को। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी जिह्वा पे रसगुल्ले को छुआ और मुझे मीठे का पता चला। बोले कैसे पता चला? तो बोले ये तो रसना का प्रत्यक्ष है, जीभ ने प्रत्यक्ष किया। तो स्पर्श तो है, ठीक बात है, लेकिन स्पर्श मात्र का नाम सन्निकर्ष नहीं है, क्योंकि आंख से जब आप किसी का प्रत्यक्ष करते हैं तो आंख से छू कर नहीं देखते। आपको पहाड़ देखना है तो आंख के अंदर थोड़ी घुसा लेते हैं, उसको दूर से ही देख लेते हैं। उसको भी सन्निकर्ष कहेंगे। तो सन्निकर्ष का अर्थ है गति अथवा ज्ञान। गति का अर्थ भी 3 अर्थ हम देख चुके हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ज्ञान का प्राप्त होना, उपलब्धि का होना, इसी का नाम सन्निकर्ष है। किसी इंद्रिय से किसी विषय का ज्ञान हुआ। अब वो कैसा हुआ? तो कह रहे हैं उत्पन्नम। ज्ञान उत्पन्न होता है, लिया दिया नहीं जाता, सदा पैदा होता है। तो यह चर्चा हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में पर्याप्त कर चुके हैं। जो लोग उपदेश मंजरी की कक्षा में जुड़े हैं वहाँ भी इसका खूब विस्तार से विचार हुआ है। तो कभी भी एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान नहीं देता, अपितु ज्ञान के साधन उपस्थित करता है और उन साधनों से ज्ञान उस व्यक्ति में स्वयं उत्पन्न होता है। तो इसीलिए एक का ज्ञान कम नहीं होता और दूसरे के पास भी हो जाता है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है। तो यह सब ज्ञान नया नया उत्पन्न होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कैसे उत्पन्न हुआ? बोले इंद्रिय थी, उसका विषय था और उससे ज्ञान उत्पन्न हो गया, सन्निकर्ष से उत्पन्न। सन्निकर्ष यानी ज्ञान से, गति से उत्पन्न हो गया। इसका नाम था ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्नम ज्ञानम। ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ सन्निकर्ष से, ये कैसा होना चाहिए? तो इसकी 3 शर्तें हैं। तो आज के पाठ का तो समय हो गया, समय से कुछ अतिक्रमण भी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, पाठ को तो यहीं विराम करते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आप आगे का पाठ देख कर रखिएगा, तो उसका ये लाभ होगा कि आपको ये विषय सहजता से पकड़ में आ जाएगा। ये विषय बहुत रोचक है, सरल भी है, गंभीर भी है, इसलिए पर्याप्त आपका अभ्यास और प्रयत्न की अपेक्षा रखता है। तो प्रयत्न पूर्वक इसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। ओ